हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आपके सामने फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हमारे वीवाईक्यू भी है और कुछ जो है ये क्वेश्चन बनाए हुए भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो बुक से आपको अगर आप पढ़ेंगे ये क्वेश्चन तो उसमें से जो है थ्योरी क्लासेस में तो ये क्वेश्चन उसी से वहीं से लिए गए हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले एक जानकारी है जो आपको हम देना चाहते हैं कि बिहार जो है बिहार स्टेट का जो है एग्ज़ाम डेट वो आ चुका है और जिन्होंने 9th to 10th के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उसका जो है एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। तो आप लोग अपना देख लीजिए कि जो है कहाँ आपका सेंटर गया है, इसको आप देख सकते हैं। और सब्जेक्ट वाइज जो एग्ज़ाम जिसका है किसका एग्ज़ाम कब है वो आप लोग जो है अपने एडमिट कार्ड पर देख सकते हैं। तो चलिए, और ये जो एग्ज़ाम है ये कब से शुरू है? 18 मई से 29 जून के बीच में शुरू है। ये जो है 18 मई से 29 जून तक चलेगा ये एग्ज़ाम। और ये जो 9 to 10th के लिए है इनका तो जो है ये मई में ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने 11th-12th के लिए अप्लाई किया है उनका एग्ज़ाम जो है जून तक जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इन क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कताई मशीन का आविष्कार कब हुआ था? तो जो कताई मशीन है इसका आविष्कार कब हुआ था? तो आंसर हमारा क्या आएगा? 1764 यानी कि 1764 में हुआ था। अगर यही कताई मशीन की जगह कताई फ्रेम की बात की जाए तो कताई फ्रेम का जो है आविष्कार कब हुआ था? तो उसका आविष्कार कब हुआ था? तो 1769 में हुआ था। उसका कताई फ्रेम का आविष्कार कब हुआ था? 1769 में। इसको भी आप नोट कर लीजिए। कताई फ्रेम का आविष्कार कब हुआ था? तो 1769 में। कताई फ्रेम का आविष्कार कब हुआ था? तो 1769 में हुआ था। और कताई मशीन का आविष्कार कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, हम उसको देखते हैं। किसका मॉडल 5 का नाम से भी जाना जाता है? तो किसका मॉडल है जो 5 का के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? लॉसवेल। ये किसका मॉडल है जिसे 5 का के नाम से जानते हैं? तो लॉसवेल का है। लॉसवेल। अब ये 5 का के अंतर्गत क्या होता है? 5 का में कौन कौन से आते हैं? तो ये लॉसवेल ने इन्होंने कहा है कि कोई भी संप्रेषण कार्य जो है ये 5 प्रश्नों के आधार पर होने चाहिए। कोई भी जो संप्रेषण कार्य अगर है तो वो 5 प्रश्नों के आधार पर होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? तो उन्हें ही 5 का के नाम से जानते हैं। पहला क्या है? तो पहला का जो है वो कौन है, कौन क्या कह रहा है और किस माध्यम से, किसको और कितने प्रभावशाली ढंग से। तो कौन कौन सा है? पहला का जो है कौन क्या कह रहा है, किस माध्यम द्वारा, किसको, कितने प्रभावशाली ढंग से। तो ये क्या है? ये लॉसवेल का 5 का मॉडल है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। तीसरा, स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये जो स्फिग्नोमैनोमीटर है इसका प्रयोग करते हैं तो हम किसके माप के लिए करते हैं? तो रक्तदाब के लिए करते हैं। यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो जो है स्फिग्नोमैनोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि जो है जीवन वायु धारिता को मापा जाता है। तो जीवन वायु धारिता को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो क्या आएगा? स्पाइरोमीटर से। स्पाइरोमीटर से किसको मापा जाता है? तो जीवन वायु धारिता को मापा जाता है। और हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो किसको मापने के लिए करते हैं? तो रक्तदाब को मापने के लिए हम करते हैं इसका प्रयोग। थोड़ा सा अगर हम रक्त के बारे में देखें तो रक्त कैसा ऊतक है? तो रक्त एक जो है ये तरल संयोगी ऊतक है। और अगर हम रक्त के पीएच मान की बात करें तो रक्त का पीएच मान कितना है? तो रक्त का पीएच मान जो है 7.4 है। कितना है रक्त का पीएच मान? 7.4 है। और अगर वहीं हम पित्त की बात करें, पित्त का पीएच मान कितना है? तो जो पित्त रस का पीएच मान है 7.7 होता है। और अगर वहीं हम लार की बात करें तो लार का पीएच वैल्यू कितना है? 6.8 होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। यह कथन किसका है? तो प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है।
यह स्टेटमेंट किसका है, यह कथन किसका है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर जो है हमारा ए रेड्डी का है। ए रेड्डी का। सामुदायिक विकास जो है, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, यह स्टेटमेंट किसका है? ए रेड्डी का है। अगर हम सामुदायिक विकास की बात करें तो सामुदायिक विकास दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से वो दो शब्द हैं? समुदाय प्लस विकास, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास योजना का आरंभ कब हुआ था? तो सामुदायिक विकास योजना का आरंभ कब हुआ था? तो आंसर क्या आएगा? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना का आरंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 में। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहते हैं? तो ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहते हैं? तो प्रसार कार्यकर्ता को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रसार कार्यकर्ता को। और थोड़ा सा प्रसार शिक्षा के बारे में देखें तो प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? तो प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, ये स्कूल से बाहर दी जाने वाली शिक्षा है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि WHO की स्थापना यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको पता है 7 अप्रैल को। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर क्या आएगा? हमारा जो आंसर है वो आएगा 7 अप्रैल 1948 को। WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 7 अप्रैल 1948 कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और ये WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। और अगर वहीं हम यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। और यूनिसेफ जो है वो भारत में कब से काम कर रहा है, कब से कार्य कर रही है? तो आंसर क्या आएगा? 1950 से। यूनिसेफ जो है भारत में 1950 से कार्य कर रही है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। छठा क्वेश्चन, यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः हो जाएगा। यानी कि अगर आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा और महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास जो है वो स्वतः हो जाएगा। यह स्टेटमेंट किसने दिया है? यह किसका कथन है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? पंडित नेहरू का, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का। यह स्टेटमेंट किसका है? तो पंडित नेहरू का है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? 28 जुलाई को। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। एक क्वेश्चन आपका रिसेंट का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो है विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या आएगा? 19 अप्रैल को। लिवर डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। और यहाँ से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। पोलियो दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। अगर वहीं मधुमेह दिवस की बात करें तो मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर यानी कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। ओजोन स्तर किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं? तो ये जो ओजोन लेयर है ये किसके जो है हानिकारक प्रभाव से जो है हमारे शरीर जो हमारी रक्षा करते हैं? तो आंसर क्या आएगा? ये जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनसे जो है हमारी रक्षा करता है। तो कौन रक्षा करता है? कौन सी किरणों से बचाता है? तो यूवी किरणों से, यानी कि पराबैंगनी किरणों से।
ये क्या करता है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो जो है डायरेक्ट पृथ्वी पर आने से क्या करता है, इनको रोकता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी तो बन सकता है कि जो है ओजोन लेयर किस मंडल में स्थित है। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि ओजोन लेयर जो है ये किस मंडल में स्थित है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल, किसमें ये जो है ओजोन मंडल जो है ओजोन लेयर जो है किस मंडल में स्थित है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, हम उसको देखते हैं। वर्तमान आय का वर्तमान उपयोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहते हैं। तो वर्तमान आय का वर्तमान उपयोग व्यय पर आधिक्य को जो है बचत कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा किसकी है? तो आंसर क्या आएगा, जे.एम. केज का है। यह परिभाषा किसकी है? तो जे.एम. केज का। यह परिभाषा किसकी है? जे.एम. केज का। वर्तमान आय का वर्तमान उपयोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहते हैं। यह परिभाषा जो है जे.एम. केज ने दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? तो बढ़ती उम्र से अधिकतर जो है कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ये जो अक्सर ये जो बीमारी होती है मोतियाबिंद होता है। तो बढ़ती उम्र में आंखों में कौन सी अधिकतर बीमारी हो जाती है? तो मोतियाबिंद हो जाता है। आंखों से संबंधित कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं कि जो है ट्रैकोमा जो है किससे संबंधित है। ट्रैकोमा हुआ, ग्लूकोमा रोग जो है, ट्रैकोमा रोग, ग्लूकोमा रोग जो है ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? आंखों से संबंधित रोग है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है, तो आंख से। और जो हमारा इससे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि रेटिना किस अंग का भाग है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका कि रेटिना किस अंग का भाग है। तो किसका भाग है? आंख का। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा हुआ है कि नेत्रदान में प्रदाता की आंख से कौन सा भाग जो है प्रयोग किया जाता है। नेत्रदाता में जो है यानी कि जब हम अपनी आंखों का दान करते हैं तो कौन सा भाग जो है हम दान देते हैं। तो आंसर क्या आएगा? कॉर्निया आएगा। किसका दान करते हैं हम? कॉर्निया का करते हैं। और जो है अगर हमें अपनी आंखों को स्वस्थ रखना है तो हमें कौन सा जो है विटामिन पर्याप्त मात्रा में लेना होता है। तो आंसर क्या आएगा? विटामिन ए। विटामिन ए जो है ये हमारा जो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए अगर हम अच्छी मात्रा में ले रहे हैं तो क्या होगा? हमारी आंखें जो है स्वस्थ रहेंगी। और ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का जो है गाजर हुआ, कद्दू हुआ, पपीता हुआ, ये सभी किसके स्रोत हैं? तो विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। साइनोकोबाल्मिन का दूसरा नाम है। तो साइनोकोबाल्मिन का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? विटामिन B12। विटामिन B12। विटामिन B12 का जो है ये साइनोकोबाल्मिन का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B12 है। साइनोकोबाल्मिन जो है ये एक ऐसा विटामिन है जिसमें क्या पाया जाता है? जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और इस कोबाल्ट कितना पाया जाता है? तो 4 से 5% पाया जाता है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है कितना? 4 से 5% पाया जाता है। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं? कोबाल्मिन भी कहते हैं। कोबाल्ट की उपस्थिति के कारण इसे हम क्या कहते हैं? कोबाल्मिन भी कहते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ से जो घुमा के पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो है और जो किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। जो क्वेश्चन आपका पूछा है किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। तो आंसर क्या आएगा? विटामिन B12 में। किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि जो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर क्या आएगा? पर्नीशियस अनीमिया होता है। कौन सा रोग होता है? पर्नीशियस अनीमिया होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। किस डिजाइन के सिद्धांत को संबंधों का नियम भी कहते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है तो किस डिजाइन के सिद्धांत को संबंधों का नियम कहते हैं। तो पहले तो हम डिजाइन के सिद्धांत को देख लेते हैं। डिजाइन के सिद्धांत कितने हैं? तो जो है कितने हैं? अनुपात है, संतुलन है, एकरूपता, दबाव, लय। ये क्या है? ये डिजाइन के सिद्धांत हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? किस सिद्धांत को किस डिजाइन के सिद्धांत को संबंधों का नियम कहते हैं। तो आंसर क्या आएगा? आंसर जो है अनुपात को कहते हैं। किसे कहते हैं? अनुपात को कहते हैं।
अनुपात को क्या कहते हैं? तो संबंधों का नियम कहते हैं। अगर हम बात करें अनुपात के कितने तत्व हैं, तो अनुपात के कितने तत्व हैं? तो अनुपात के 3 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? रेखा, दूरी, माप। ये क्या है? ये अनुपात के तत्व हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अनुपात के 3 तत्व हैं। कौन कौन से? रेखा, दूरी, माप। ये क्या है? ये जो है अनुपात के 3 तत्व हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि किसको जो है एकता का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो कौन सा डिजाइन का ऐसा कौन सा सिद्धांत है या कला का सिद्धांत कौन सा है जिसे हम क्या कहते हैं? तो जो है जो एकता का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, और जो एकता का भाव उत्पन्न करता है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? उसमें जो है अनुरूपता को हम क्या कहते हैं? अनुरूपता को एकता का सिद्धांत या एकरूपता का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये जो अनुरूपता है ये कैसा भाव उत्पन्न करता है? तो ये एकता का भाव उत्पन्न करता है। तो ये आज आपके सामने 12 क्वेश्चन थे। आज हमने इस पर डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।